मेरी पत्नी को बहुत ज्यादा सफाई का जुनून था। शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन वो मेरे छुए हुए खाने को भी गंदा समझती थी। मगर कल मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो अपने मेल असिस्टेंट की छोड़ी हुई आधी प्लेट चावल खा रही थी। लेकिन मैंने न कोई हंगामा किया, न ही उसे बेनकाब किया। अगले ही दिन मैंने उसकी पूरी कंपनी को एक ग्रैंड डिनर दिया। पार्टी खत्म होते ही सबके सामने मैंने हर किसी की बची हुई प्लेट का खाना उसकी कटोरी में डाल दिया और कहा, इसे एक दाना भी छोड़े बिना खत्म करो वरना तलाक। उस दोपहर अचानक पत्नी का फोन आया। उसने कहा कि आज रात उसे ओवर टाइम करना है, इसलिए वो मेरे साथ डिनर नहीं कर पाएगी। तभी मेरे दोस्त का कॉल आ गया तो हमने साथ में हॉट पॉट खाने का प्लान बना लिया। रास्ते में एक रेस्टोरेंट के पास से गुजरते हुए उसने खिड़की के पास वाली टेबल की तरफ इशारा किया और बोला, भाई वो लड़की तेरी पत्नी जैसी नहीं लग रही? मैंने ध्यान से देखा, सिर्फ पीछे से दिख रही थी, लेकिन मैं एक नजर में पहचान गया, वो थी प्रिया। उसके सामने बैठा था कंपनी में 1 महीने पहले ज्वाइन किया हुआ नया असिस्टेंट रोहित। रोहित अपनी प्लेट में बची आधी एक फ्राइड राइस को देकर परेशान लग रहा था। अगले ही पल प्रिया ने वो प्लेट अपनी तरफ खींच ली और एक एक दाना खत्म कर दिया। मैं वहीं जड़ हो गया। प्रिया को तो सफाई का ऐसा जुनून था कि शादी के 3 सालों में हम हमेशा अलग प्लेट और अलग चम्मच इस्तेमाल करते थे। एक बार मैंने गलती से उसे अपनी चम्मच से मछली का टुकड़ा दे दिया था तो उसने मेरे सामने पूरी प्लेट और वो डिश कूड़ेदान में फेंक दी थी। यहाँ तक कि पति पत्नी के रिश्ते में भी वो कई लेयर की सुरक्षा पर जोर देती थी और इसी वजह से 3 साल में हमारा बचा भी नहीं हो पाया। लेकिन आज वो किसी दूसरे आदमी का बचा हुआ खाना खा रही थी। मैं सीधा अंदर गया और उसके सामने रखी खाली प्लेट को देकर मुस्कुराते हुए पूछा, कैसा था स्वाद? प्रिया की आंखों में मौजूद नरमी पल भर में घबराहट में बदल गई। अरे सुनो, रोहित से इतना खाना खत्म नहीं हो रहा था, खाना बर्बाद हो जाता, इसलिए मैंने खा लिया। तुम गलत मत समझना, मैं शांत स्वर में बोला। लेकिन तुमने तो कहा था कि आज ओवर टाइम है। प्रिया ने जल्दी से जवाब दिया। प्रोजेक्ट में अचानक कुछ बदलाव हो गए, इसलिए एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ा। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि रोहित बीच में बोल पड़ा, मिस्टर अर्जुन, आपने कभी ऑफिस में काम नहीं किया ना? ऐसे प्रोजेक्ट चेंजेस तो अक्सर होते रहते हैं। मैंने उसकी तरफ देखा और ठंडे स्वर में कहा, मैंने तुमसे पूछा था क्या? बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। रोहित का चेहरा उतर गया। तभी प्रिया ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बस भी करो अर्जुन, बेचारा लड़का भूखा था, इसलिए मैं इसे खाना खिलाने ले आई। हम सिर्फ कॉलीग्स हैं, उसे डरा मत दो। रोहित ने धीरे से उसकी बाजू खींची। मैम, मैं खा चुका हूँ, आप मुझे घर छोड़ दीजिए, इस समय कैब मिलना मुश्किल होगा। प्रिया ने मेरी तरफ देखा। तुम नाराज तो नहीं हो ना? मैं पहले इसे घर छोड़ दूं? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर। अगले ही पल वो रोहित को लेकर बिना पीछे देखे चली गई। मैंने भी जैसे कुछ हुआ ही नहीं वैसे ही अपने दोस्त के साथ खाना खाया और बातें करता रहा। अगले दिन ऑफिस बंद होने से ठीक पहले मैं सीधे सीईओ ऑफिस में घुस गया। दोस्तों, काम बंद करो, आज सब जल्दी निकलेंगे, डिनर मेरी तरफ से, मैंने जोर से कहा। लेकिन जब तक प्रिया ने खुद नहीं कहा सब लोग छुट्टी कर सकते हैं, तब तक किसी ने अपनी सीट नहीं छोड़ी। फिर पूरा स्टाफ मेरे साथ होटल पहुंच गया। डिनर बहुत शानदार रहा। जब आखिरी इंसान ने भी चम्मच नीचे रख दी तो मैंने मुस्कुराकर पूछा, सबका पेट भर गया? हाँ बिल्कुल, मजा आ गया, सबने जवाब दिया। तभी मैंने वेटर से एक बड़ा सा बाउल मंगवाया और प्रिया के सामने रख दिया। फिर मैं उठा और एक एक करके हर कर्मचारी की प्लेट में बचा खाना उस बाउल में डालने लगा। प्रिया हैरानी से मुझे देखने लगी। मैं मुस्कुराया और बोला, खा लो, तुम्हें तो खाना बर्बाद होना पसंद नहीं है ना? तो अब सीईओ ऑफिस के सभी लोगों का बचा हुआ खाना खत्म करो। पल भर में पूरे कमरे का माहौल जम गया। प्रिया का चेहरा पीला पड़ गया। अर्जुन, मेरा पेट पहले ही भर चुका है। मैंने उसकी बात काट दी और सख्त आवाज में कहा, कोई बहाना नहीं, आज ये बाउल खाली किए बिना तुम यहाँ से नहीं जाओगी। तभी रोहित बोल पड़ा, मिस्टर अर्जुन, आप 3 साल से हाउस हस्बैंड बनकर रह रहे हैं, शॉपिंग करते समय कभी प्राइस टैग तक नहीं देखा। ये सब सिर्फ प्रिया मैम की कमाई की वजह से है और अब इतनी सी बात पर आप उन्हें सबके सामने बेइज्जत कर रहे हैं। सच में बहुत इमेच्योर हैं आप। मैंने ठंडी हंसी के साथ कहा, अच्छा तो फिर बताओ, रोहित की बची हुई प्लेट तो वो खा सकती है, लेकिन बाकी कर्मचारियों की नहीं? इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? प्रिया ने मेरी तरफ देखा, फिर उस बड़े बाउल की तरफ। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने आखिरकार चम्मच उठा ली और खाना खाना शुरू कर दिया। मैम प्लीज मत खाइए, आपका पेट खराब हो जाएगा। रोहित बेचैनी से बोला, आप इनकी हर बात क्यों मान रही हैं? ये आपकी परवाह तक नहीं करते, लेकिन मैं करता हूँ। मैंने उसकी तरफ घूर कर कहा, दूसरे की पत्नी की इतनी चिंता है, क्या आप सीधे मेरी जगह लेने का सपना देख रहे हो? रोहित तुरंत बोला, हमारे बीच कुछ भी गलत नहीं है, हम सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशनशिप में हैं। आप बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। मैंने ताना मारा, तो साबित करो, इस्तीफा दे दो। रोहित भड़क गया, मैं इस्तीफा क्यों दूं? मैं अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। तभी उल्टियां रोकते हुए प्रिया ने अचानक कहा, तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। रोहित सन्न रह गया, उसकी आंखें भर आईं। मैम, वो कांपती आवाज में बोला। तभी प्रिया, जो कभी उस पर आवाज तक ऊंची नहीं करती थी, अचानक मेज पर हाथ मारकर खड़ी हो गई। अर्जुन, तुम्हें मेरे कर्मचारी को निकालने का कोई हक नहीं है। मैं सीधे रोहित के सामने गया और बिना चेतावनी के उसे 2 जोरदार थप्पड़ मार दिए। बेशर्म इंसान, कंपनी में मेरी कोई पोस्ट नहीं है, इसलिए नौकरी से निकालने का अधिकार सच में नहीं है, लेकिन एक पति होने के नाते तुम्हें सबक सिखाने का हक अभी भी रखता हूँ। अगले ही पल प्रिया रोते हुए रोहित को अपनी बाहों में बचाने लगी। अर्जुन, तुम हद पार कर रहे हो। शायद रोहित का बचा हुआ खाना खाते हुए पकड़े जाने के बाद उसके मन में मेरे लिए थोड़ी सी गिल्ट बची थी, लेकिन अब वो गिल्ट भी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। प्रिया गुस्से में बोली, तुम्हें मैंने बहुत ज्यादा सिर पर चढ़ा रखा था, तभी तुम इतनी हदें पार करने लगे हो। सजा के तौर पर मैं तुम्हारे सारे कार्ड ब्लॉक कर रही हूँ। तभी रोहित बीच में बोला, मैम ये ठीक नहीं है, आज तो डिनर भी मिस्टर अर्जुन ने दिया है, अगर इनके सारे कार्ड बंद कर दिए तो बिल कौन भरेगा? इस पार्टी का बिल कम से कम 20-30 हजार तो होगा। अगर पेमेंट नहीं कर पाए तो पुलिस केस तक हो सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि अर्जुन सर को पुलिस अपने साथ ले जाए। प्रिया ने गहरी सांस ली और मेरी तरफ देखते हुए कहा, अर्जुन, रोहित से माफी मांग लो, आज की बात यहीं खत्म कर दो।
दूंगी। मैं हंस पड़ा। तुम पागल हो गई हो या मैं उससे माफी मांगू? रोहित फिर मासूम बनकर बोला, मैम मेरी वजह से आप दोनों के बीच झगड़ा मत कीजिए, मैं तो बस एक छोटा सा असिस्टेंट हूँ, थोड़ा बहुत अपमान सह लूंगा। अर्जुन सर सब मेरी गलती है, आप मैम से नाराज मत होइए, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। बाहर से वो मेरा हाथ पकड़ रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसने मेरी कलाई को इतनी जोर से दबाया कि दर्द से मेरी जान निकल गई। मैंने झटके से उसे धक्का दिया, दूर हट। सच कहूँ तो मैंने ज्यादा ताकत भी नहीं लगाई थी, लेकिन रोहित ऐसे उछल कर गिरा जैसे किसी फिल्म का स्टंट हो। वो सीधा डाइनिंग टेबल पर जा गिरा और सारे बर्तन जमीन पर बिखर गए। प्रिया तुरंत चिल्लाई, अर्जुन ये बहुत ज्यादा हो गया। मेरा चेहरा एक तरफ झुक गया था, मैंने होंठों पर जीभ फेरी, खून का स्वाद महसूस हुआ और उसी पल जाने क्यों मेरा दिल पूरी तरह ठंडा पड़ गया। मैंने कहा, तुम्हें दिखता नहीं? उसने पहले मुझे जोर से दबाया था और मैंने उसे धक्का भी मुश्किल से दिया। ये साफ साफ ड्रामा कर रहा है। प्रिया ने रोहित को उठाया और उसके हाथ से बहते खून को रोकने के लिए वही सिल्क स्कार्फ निकाल लिया जो मैंने उसके जन्मदिन पर गिफ्ट किया था। उस स्कार्फ पर उसका नाम मैंने खुद कढ़ाई करके लिखा था, लेकिन अब वो नाम रोहित के खून से लाल हो चुका था। प्रिया ने रोहित के कंधे पर हाथ रखा और कहा, चलो यहाँ से चलते हैं। फिर वो उसे सहारा देकर बाहर ले गई। बाकी कर्मचारी भी बहाने बनाकर एक एक करके निकल गए। कुछ ही मिनटों में पूरा बड़ा हॉल खाली हो गया और वहाँ सिर्फ मैं अकेला रह गया। थोड़ी देर बाद वेटर अंदर आया और बोला, सर बिल पे कर दीजिए। मैंने बैग से कार्ड निकाला, उसने मशीन में स्वाइप किया, लेकिन स्क्रीन पर लिखा आया इनसफिशिएंट बैलेंस। वेटर बोला, सॉरी सर ये कार्ड काम नहीं कर रहा। मैंने दूसरा कार्ड दिया, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, कुल 7 कार्ड ट्राई किए, लेकिन हर बार वही रिजेक्ट। तब मुझे एहसास हुआ कि प्रिया ने सच में मेरे सारे कार्ड बंद कर दिए थे। वेटर मुझे घूरते हुए बोला, सर कोई और पेमेंट मेथड है? मैंने अपने दोस्त को कॉल किया, लेकिन ना कॉल उठी ना व्हाट्सएप का जवाब आया। मैं बोला, चिंता मत करो, मैं बिल जरूर भरूंगा। लेकिन अब वेटर का सब्र खत्म हो चुका था। उसने वॉकी टॉकी पर कहा, मैनेजर सर यहाँ एक ग्राहक बिल दिए बिना जाने की कोशिश कर रहा है। कुछ ही देर में होटल मैनेजर और 2 पुलिस वाले आ गए। उनमें से एक बोला, सर आपको हमारे साथ चलना होगा। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी नजर में वो सब बहाने थे। आखिरकार मुझे थाने ले जाया गया और बयान दर्ज होने लगे। तभी काफी देर बाद मेरे दोस्त का फोन वापस आया। लगभग 20 मिनट बाद वो थाने पहुंचा और बिल भरकर मुझे छुड़वाया। मैं फ्यूचर ग्रुप का इकलौता वारिस सिर्फ बिल न भर पाने की वजह से पुलिस स्टेशन पहुंच गया था। अगर ये खबर बाहर निकल जाती तो लोग हंस हंस कर पागल हो जाते। पहले मेरा सपना एक अच्छा हस्बैंड बनने का था। मैं हमेशा अपनी एम्बिशियस वाइफ का साथ देता रहा, लेकिन जिस इंसान को मैंने अपने हाथों से ऊंचाई तक पहुंचाया उसी ने सबसे पहले मुझे ही काट फेंका। रात को जब मैं घर पहुंचा तो दरवाजे पर एक जोड़ी मर्दों के जूते पड़े थे। मैंने तुरंत पहचान लिया, ये वही जूते थे जो आज रोहित ने पहने थे। तभी बेडरूम से प्रिया बाहर आई और हमारी नजरें टकरा गईं। मैंने कुछ नहीं कहा, सीधे कमरे में घुस गया। अंदर का नजारा देखकर मेरा खून खौल उठा। रोहित बिना शर्ट के खड़ा था और प्रिया का नाइट पायजामा पहने हुए था। वो अपने बाल सुखा रहा था। साफ दिख रहा था कि अभी अभी नहा कर निकला है। मैं दहाड़ पड़ा, तुम्हारा पति आज पुलिस स्टेशन पहुंच गया था और तुम यहाँ अपने असिस्टेंट को घर लाकर नहला रही हो, कमाल है प्रिया। प्रिया ने तुरंत कहा, गलत मत समझो, रोहित के कपड़े गंदे हो गए थे, होटल घर के पास था, इसलिए मैं उसे यहाँ ले आई ताकि वो नहा ले और कपड़े बदल सके। उसकी शक्ल ऐसी थी जैसे गलती मेरी हो। मैंने ठंडी आवाज में पूछा, तुम्हें तो सफाई का इतना जुनून है कि हमारे कपड़े भी अलग अलग धुलते हैं, लेकिन आज वही कपड़े उसके शरीर पर हैं? मतलब तुम्हारी क्लीनलीनेस सिर्फ मेरे लिए थी? रोहित फिर बीच में कूद पड़ा, सर गलत मत समझिए, मैम ने तो ये पायजामा मुझे गिफ्ट कर दिया है, वो इसे दोबारा पहनने वाली नहीं थी। मैं गरज पड़ा, मैंने तुमसे पूछा था, पति पत्नी बात कर रहे हैं, हर बार बीच में घुसने की आदत है क्या? रोहित फिर रोने जैसा चेहरा बनाकर बोला, मैं तो बस चाहता था कि आप मैम को गलत ना समझें। मैंने ताना मारा, वाह कितने नेक इंसान हो तुम। प्रिया अचानक फट पड़ी, बस करो अर्जुन, होटल में तमाशा किया, अब घर आकर भी शुरू हो गए। मैंने जवाब दिया, क्या ये सब मैं करना चाहता था? रोहित फिर बोला, छोड़िए मैम, आखिर ये आपके पति हैं, मैं थोड़ा अपमान सह लूंगा। लेकिन प्रिया ने उसकी तरफ देकर कहा, पति हैं तो क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं कि ये तुम्हारे साथ बदतमीजी करें। उन दोनों को मेरे सामने ऐसे बातें करते देख जैसे कोई प्यार भरा ड्रामा चल रहा हो। मेरे अंदर की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। मैंने ठंडे स्वर में कहा, तलाक ले लेते हैं प्रिया। वो एक पल के लिए जम गई, क्या कहा तुमने? मैंने दोबारा कहा, तुम बाहरी हो क्या? मैंने कहा तलाक। प्रिया गुस्से से कांपने लगी, इतनी सी बात पर तलाक? मैंने सीधा जवाब दिया, तुम्हारे लिए छोटी बात होगी, मेरे लिए नहीं। वो बोली, मेरे और रोहित के बीच कुछ नहीं है, वो बस नया कर्मचारी है, मैं सिर्फ उसकी मदद कर रही हूँ। मैंने कहा, मुझे पसंद नहीं कि मेरी पत्नी किसी और आदमी की इतनी चिंता करे, मुझे घिन आती है। प्रिया चीखी, ठीक है तलाक चाहिए ना, तो खाली हाथ निकलोगे, मेरा पैसा, मेरा घर, किसी चीज पर तुम्हारा हक नहीं होगा, मेरे बिना तुम सड़क पर आ जाओगे। उसने तुरंत अपने वकील को कॉल किया और डिवोर्स एग्रीमेंट तैयार करने को कहा। कुछ ही देर में सूट पहने एक वकील फाइल लेकर पहुंच गया। मैंने बिना एक सेकंड गंवाए कागज पर साइन कर दिए। मुझे साइन करते देख प्रिया ने भी तुरंत अपना नाम लिख लिया। बगल में खड़ा रोहित हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। फिर वो बोला, अर्जुन सर, अब जब आपका तलाक हो जाएगा तो शायद 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो जाएगी। मैं उसकी तरफ घूर कर बोला, दफा हो जाओ यहाँ से। रोहित हंसते हुए बोला, क्यों जाऊँ? मैम ने तो मुझे जाने के लिए नहीं कहा, और वैसे भी अभी तक तुम दोनों का कानूनी तलाक हुआ नहीं है, अभी भी मैं इस घर का मालिक हूँ, अब निकल यहाँ से। मैंने गुस्से में कहा, लेकिन प्रिया तुरंत पलटकर बोली, ये बंगला मेरा है, अगर कोई जाएगा तो तुम जाओगे। अगले ही पल उसने घर के नौकरों को बुलाया और आदेश दिया कि मेरा सारा सामान पैक करके बाहर फेंक दिया जाए। थोड़ी ही देर में मेरे सारे बैग और सामान बंगले के गेट के बाहर एक छोटे पहाड़ की तरह पड़े थे, लेकिन मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ। मैंने आराम से फोन निकाला और एक पुराने ग्रुप में मैसेज भेज दिया, चाचाओं मेरा तलाक हो गया है और प्रिया ने मुझे घर से भी निकाल दिया है। बस फिर क्या था, ग्रुप में मानो बम फट गया। एक के बाद एक मैसेज आने लगे। इस प्रिया की इतनी
हिम्मत हमारे प्यारे भतीजे के साथ ऐसा